रायाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में हो रही 3 दिन से लगातार बारिश के बाद किसान के सामने कहीं तो ये बारिश है जो कि अमृत वर्ष बनकर बरसी है तो कहीं आफत बनकर बरसी है। मैं आपको बताऊं कि आज अल सुबह 4 बजे से ही 2 घंटे की ताबड़तोड़ बारिश ने जो खेत थे खलिहान थे वो जलमग्न कर दिए हैं। वहीं अगर अपन इस समय बारिश की बात करें तो सरसों की फसल के लिए ये बारिश अमृत बन के बरसी है। तो वहीं अगर बाजरा की फसल की अपन बात करें तो ये बाजरा की फसल के लिए काफी नुकसानदायक पैदा हो रही है। मैं आपको बताऊं कि बाजरा की फसल है जो इस वक्त खेत में कटी हुई पड़ी हुई है, जिसको लेकर वो सड़ने की कगार में पहुंच गई है। वहीं अगर सरसों की फसल की अपन बात करें तो इस पानी से जो बारिश हुई है आज सुबह 2 घंटे की करीब, इस पानी की बारिश से करीब 2 से 3 दिन बाद किसान अपनी सरसों की फसल को बुआई कर सकेगा। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा ये जो तस्वीर है जल भराव की है इनको दिखाए कि जो बारिश का पानी था वो कैसे जो पोखर है उनमें जमा हो गया, एकत्रित हो गया। वहीं कई मकान हैं वो धराशायी हो गए। एक बार इस मकान की तरफ मैं कहूंगा कैमरामैन से इसको दिखाने की कोशिश करें कि ये मकान है जो बारिश में ढह गया है आज सुबह अल सुबह की बारिश से। और कुछ लोग वाग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भाई क्या नाम है? मेरा नाम राज कपूर है। इस बारिश से कितनी फायदा और कितना नुकसान? बाजरे के लिए तो बाजरे की फसल नष्ट हो चुकी है हम्म, और सरसों की फसल के लिए लाभदायक है। कितनी दिन से हो रही है लगातार तीन बारिश? 3-4 दिन से बारिश हो रही है। वहीं देखो एक दो लोग थे उनसे भी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और जो बाजरा की फसल है उसके लिए तो काफी नुकसान है। और जो सरसों की खड़ी फसल थी उसके लिए ये बुआई के लिए फायदेमंद हुई है। वहीं अगर अपन नदी और नालों की बात करें तो धौलपुर जिले में 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद जो पार्वती नदी का आंगई बांध सरमोतरा में स्थित है वो उसके कैचुएंट एरिया में लगातार भारी बारिश की आवक हुई, पानी की आवक हुई थी, जिसके बाद बांध था वो ओवरफ्लो हो गया था और करीब उसमें से 2 गेट खोलकर पार्वती नदी में 2107 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया था, जिसके बाद राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बहरी पार्वती नदी और उट्टंगन नदी अपने उफान पर चल रही हैं। वहीं अगर पार्वती नदी की रपटों की बात करें तो राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा रपटें हैं वो जलमग्न हो गई हैं। चाहे अपन नादौली रपट की बात करें, सखवारा रपट की बात करें, मनिया रपट की बात करें, जसूपरा रपट की बात करें, हथवारी रपट की बात करें या डोंगरपुर रपट हो, ऐसी आधा दर्जन तमाम रपटें हैं जो जलमग्न हो गई हैं। तो वहीं लोगों का आवागमन भी ठप हो गया है। मैं आपको बताऊं नादौली रपट की अपन बात करें तो नादौली रपट है वो एक तरफ तो आगरा के उत्तर प्रदेश को जोड़ती है तो दूसरी तरफ जिला मुख्यालय को जोड़ती है और उपखंड कार्यालय को जोड़ती है। तो अगर जिला मुख्यालय और उपखंड कार्यालय पे जो नादौली के उस तरफ गांव बसे हुए आधा दर्जन, उनको करीब 12 से 14 किलोमीटर का फेर खाकर घूमकर जो नागरवाली रपट है उससे निकलकर करीब उपखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय आना होगा। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। भाई क्या नाम है? मेरा नाम अंकित है। बारिश 3 दिन से हो रही है, क्या फायदा और क्या नुकसान? बारिश 3 दिन से हो रही है, इससे नुकसान तो बहुत है। अभी भी प्रेजेंट में जैसे हमारी बाजरे की फसल है वो ज़्यादातर बर्बाद हो चुकी है और मतलब खेतों से कुछ अपन को उम्मीद भी नहीं है कि मतलब अपन बाजरा में से कुछ ले सकते हैं खेती में से। लेकिन हाँ, ये है कि मतलब आगे आने वाली जो फसल है अपनी सरसों की, उसमें थोड़ा लाभ अपन को प्राप्त हो सकता है। और ये है कि अभी इस बारिश से तो अपना मतलब बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, ज़्यादातर। अनाज का संकट है वो हाँ, कहीं ना कहीं ज्यादा पैदा हुआ है बिल्कुल, पसीन। बिल्कुल। इससे है ना अनाज के लिए आगे से जैसे मान लो कि अपनी जो भी फसल है जिसके भरोसे अपन किसान लोग बैठे थे वो मतलब है ना, अब वो आस छूट सी गई है कि मतलब है ना ये पानी की वजह से अपनी फसल बर्बाद हो चुकी है ज़्यादातर। देखिए ये कुछ लोग थे उन्होंने बताया कि ये बारिश है जो कि एक तरफ तो आफत है तो दूसरी तरफ अमृत बन के बरसी है। मैं आपको बताऊं कि ये जो अनाज की बात चल रही है, बाजरा की जो खेत में फसल पड़ी हुई थी कटी हुई वो सड़ान की तगार पे पहुंच गई है। वहीं अगर अनाज की बात करें तो किसान के सामने अनाज का संकट तो पैदा है हो ही गया है, लेकिन सबसे बड़ा जो संकट है वो पशु के चारे के लिए पैदा हुआ है। राघवेंद्र सिंह, समाचार प्लस, राजाखेड़ा।